हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। प्रथम दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। दूसरी गति यानी कि वार्षिक गति के ही कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरी गति को ही वार्षिक गति को ही परिक्रमण कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिनों में जब एक परिक्रमा करती है तो भिन्न भिन्न मौसम में परिवर्तन होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उसी को कहते हैं ऋतु परिवर्तन। इस डायग्राम के द्वारा हम ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है इसको आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 मार्च से। वर्तमान में मार्च का महीना चल रहा है और मार्च से ही हम स्टार्ट करते हैं। इस समय बसंत ऋतु का मौसम है। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और बसंत ऋतु चल रही है। तो इस समय सूर्य, सबसे पहले स्टार्ट ये करते हैं कि आपको जैसा कि पता होगा ये हमारी पृथ्वी है और 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ये भूमध्य रेखा होती है, बीच वाली, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली भूमध्य रेखा और सबसे लास्ट में आती है मकर रेखा। ये 23.5 जीरो और ये 23.5, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी ग्लोब पर बनाई जाती है। ग्लोब पर इसी तरीके से हमको पृथ्वी दिखाई जाती है। अब देखते हैं कि 21 मार्च में 21, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। हर परीक्षा में, लगभग छोटी परीक्षाओं में, एसएससी, यूपी, ट्रिपल लेखपाल आदि में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 दिसंबर को होते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी रात कब होती है और सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ध्रुव को देखा जाता है कि उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है या दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। तो अगर पूछते हैं, ज्यादातर तो हम मान के चलते हैं, अगर ध्रुव का नाम नहीं लेते हैं तो हम लोग मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में बात हो रही है, कि हमारा भारत उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, तो हम लोग उत्तरी ध्रुव की ही बात समझते हैं। तो सबसे बड़ा दिन, जैसा कि पता है आप लोगों को, गर्मियों में होते हैं दिन बड़े, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और जब दिन बड़ा हो गया यानी कि रात कैसी हो जाएगी, छोटी। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर यानी कि सर्दियों में दिन कैसे होते हैं, छोटे, और रातें होती हैं बड़ी। तो सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में होती है। इतनी बात आगे होगी आप लोगों को समझ में। अब बात करते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है और 21 मार्च को ठीक सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। भूमध्य रेखा पर चमकने के कारण इसको बसंत विषुवत कहते हैं और दिन और रात की अवधि बराबर होती है, कि 50% उधर 50% इधर। इसके बाद सूर्य इस तरीके से आगे, पृथ्वी सूर्य के लिए आगे बढ़ती है, चक्कर काटती है, फिर भूमध्य रेखा पर थी, अब ऊपर आ गई तो ये हो गई कर्क रेखा पर। 21 जून या 22 जून भी कहीं कहीं मिलता है। 21 जून को पृथ्वी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि इसकी किरणें जो हैं सूर्य की 21 जून को पृथ्वी पर कर्क रेखा पर चमकती हैं। इस कारण सबसे बड़ा दिन होता है। यहां से यहां तक आने में सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल किरणें पास में आने लगती हैं और ग्रीष्म ऋतु रहती है और गर्मी अधिक बढ़ती चली जाती है। इसके बाद इसको कहते हैं ग्रीष्म आयन। अब 21 जून से 23 सितंबर फिर से पृथ्वी ऊपर जाती है
परिक्रमा पूर्ण करने के लिए। और फिर से 23 सितंबर को कर्क भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसे शरद विषुवत कहते हैं। इस समय यहाँ से 21 जून से 23 सितंबर तक मौसम में निरंतर परिवर्तन होता है और जलवायु मानसून का आगमन होता है और गर्मी हल्के हल्के कम होने लगती है। शरद ऋतु 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक फिर से मौसम बहुत ही सुहावना होने लगता है, बारिश कम हो जाती है और मौसम ठंडा होने लगता है। इसके बाद शीत आयन, जब 22 दिसंबर आता है तो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश देखिए नहीं पड़ रहा है सूर्य का, दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश पड़ रहा है, तो हम लोग उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, तो यहाँ सर्दी बढ़ जाती है। इस कारण शीत आयन यानी कि शीत ऋतु प्रारंभ होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर शीत प्रारंभ होती है 22 दिसंबर से, देखिए हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है और 22 दिसंबर से 31 दिसंबर और जनवरी में बेहद सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो सर्दियाँ बढ़ती चली जाती हैं और 21 मार्च तक आते आते फिर से मौसम अपने आप बसंत ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से हमने जाना कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।